Good morning, students. Today we are going to do chapter number 13 of class 4th, and the topic is simple present and simple past. First we will see what are tenses. तो आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा, but still tenses indicates the time of an action. ये क्या बताता है? हम सब ने सुना है past tense, present tense, future tense. तो वही होते हैं, इनको हम कंबाइंड फॉर्म में बोलते हैं टेंसेस, और विच इंडिकेट्स टाइम ऑफ एन एक्शन, की जो एक्शन है वो किस टाइम पे हो रहा है. टेंसेस हमें बताता है कि ईदर द एक्शन इज हैपनिंग नाउ और एक्शन हैज़ हैपेंड, कि पास्ट में वो हो चुका है, या एक्शन विल हैपन, जो काम जो है वो फ्यूचर में होने वाला है. तो आप देख रहे हैं इसमें 3 है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. जैसे कि हमने बात की, प्रेजेंट टेंस हमें क्या बताता है कि जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है, टुडे, व्हाट इज हैपनिंग, अभी इस वक्त, आज जो भी काम हो रहा है उसे वो आएगा हमारा प्रेजेंट टेंस में. पास्ट टेंस में हमारा आएगा कि जो भी काम हम पहले कर चुके हैं, कल कर चुके थे. आई एट एप्पल येस्टरडे, मैंने कल एप्पल खाया. तो जो भी काम हम पहले कर चुके हैं वो हो गया हमारा पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस क्या होता है? फ्यूचर टेंस होता है कि जो भी काम हम करने वाले हैं वो आएगा हमारा फ्यूचर टेंस में. जो भी काम अभी तक हुआ नहीं है या अभी हो नहीं रहा, हम वो काम फ्यूचर में करेंगे, तो वो आएगा हमारा फ्यूचर टेंस में. अब मूविंग टुवर्ड्स सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? हमें इंडिकेट करते हैं कि जो भी हैबिचुअल और डेली एक्शंस, जो भी सेंटेंसेस हमें इंडिकेट करते हैं, या फिर आप देखोगे कि जो भी हैबिचुअल और डेली एक्शंस होते हैं वो सारे सेंटेंसेस, या वो सारे जो भी सेंटेंसेस हमें बताएंगे, या जो भी डेली एक्शंस या हैबिचुअल, जिस चीज़ की आपको हैबिट है जो आप रोज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें आएगी हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस में. फॉर एग्जाम्पल, आई रीड नोवेल या आई रीड बुक. मैं रोज़ बुक पढ़ती हूँ, मैं आज भी पढ़ूँगी, या फिर मैं आज अभी पढ़ रही हूँ बुक. ये काम जो हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं. शी ईट्स ओट्स या शी ईट्स बनाना या शी ईट्स एप्पल. ये सारे जो वर्ड्स हैं कि ये वो रोज़ खाती है एप्पल, और वो रोज़ खाए मतलब वो पहले भी खाती थी, बाद में भी खाएगी, और वो अभी भी खा रही है. He speaks the truth, वो सच बोलता है. It's his habit, वो इसकी हैबिट है, वो उसका डेली, वो रोज़ सच बोलता है, वो हमेशा, वो उसकी हैबिट है कि वो सच बोलता है. तो जितने भी हैबिचुअल और डेली एक्शंस होंगे वो हमारे आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. सेकंड होता है हमारा जनरल फैक्ट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ्स, कि जो भी हमारे जितने भी जनरल फैक्ट्स होते हैं या यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कहीं पे भी किसी भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में जो फैक्ट्स चेंज नहीं होंगे, ये सारी चीज़ें भी आएंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में. वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड. आप इंडिया में किसी से पूछो, या अमेरिका में किसी से पूछो, आप ऑस्ट्रेलिया में किसी से पूछो, आप कहीं भी वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी से भी अगर आप पूछोगे तो सब बताएंगे आपको कि अर्थ का शेप राउंड ही है. ऐसा कोई नहीं बताएगा कि यहाँ पे इंडिया में सब बोल रहे हैं कि अर्थ का शेप राउंड है, और अमेरिका में सब बोलते नो नो अर्थ इज ऑफ स्क्वायर शेप. ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा, सब बोलेंगे दैट अर्थ इज राउंड. सो दिस इज अ यूनिवर्सल फैक्ट, नोबडी कैन चेंज इट. द सन सेट्स इन द वेस्ट, हर जगह सन वेस्ट में सेट होता है, कहीं पे भी ईस्ट में नहीं सेट होगा. तो इट्स अ यूनिवर्सल फैक्ट, इट्स अ जनरल फैक्ट, ये एक सच्चाई है जिसे कोई बदल नहीं सकता. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, नोबडी कैन चेंज इट. अर्थ मूव्स अराउंड द सन, इट्स सिमिलर, इट्स सेम एवरीवेयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. तो जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स होंगे या ट्रुथ्स होंगे, जनरल फैक्ट्स होंगे, ये सारे आएंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. जो भी सेंटेंसेस आपको इंडिकेट करेगी हैबिचुअल और डेली एक्शन, जनरल और यूनिवर्सल फैक्ट्स, आप उसे लेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में.
थर्ड होता है हमारा प्रेजेंट फैक्ट्स और ट्रुथ्स, जो छोटे छोटे किसी के बारे में छोटे ट्रुथ्स हैं या प्रेजेंट फैक्ट्स हैं, जिसे वो है तो है, नोबडी कैन चेंज इट, ही लिव्स इन खुर्जा, वो खुर्जा में रहता है, इट्स अ ट्रुथ अबाउट हिम, इट्स अ फैक्ट अबाउट हिम दैट ही लिव्स इन खुर्जा, नोबडी कैन चेंज इट. So it is also a simple present tense. I work at Alpine Public School. मैं Alpine Public School में काम करती हूँ, ये मेरी सच्चाई है. Nobody can change it. तो ऐसे जितने भी प्रेजेंट फैक्ट्स और ट्रूथ्स होंगे, जो छोटे छोटे सच और फैक्ट्स होंगे, वो भी आएंगे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में. नाउ सिंपल प्रेजेंट टेंस को देखने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे. एक तो सब्जेक्ट और सिंगुलर और प्लूरल, और हमारा जो सब्जेक्ट है वो हम देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और हम देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारा वो कौन से पर्सन में है. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है कि जो भी इंसान बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ और आई एम टॉकिंग टू समबडी, सो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन. तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर फॉर्म होता है आई और प्लूरल फॉर्म होता है वी. सेकेंड पर्सन होता है कि जिससे भी हम बात कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टॉकिंग टू रीटा. रीटा इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम टॉकिंग टू हर. तो आई एम गोइंग टू बी द फर्स्ट पर्सन एंड रीटा इज गोइंग टू बी द सेकेंड पर्सन. जिससे भी बात कर रहे हैं आप, वो होगा हमारा सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन का जो सिंगुलर फॉर्म है वो है यू एंड प्लूरल फॉर्म भी है यू. अब आप डिसाइड करोगे कि आपका ये जो सिंगुलर यू है हमारा, वो इंडिकेट करेगा एक इंसान को. जब आप एक इंसान से बात कर रहे हो, जब आप बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हो, तो वो वहाँ पे भी हम यू का इस्तेमाल करेंगे, यू यूज़ करेंगे. बट यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये यू जो है हमारा वो प्लूरल है या सिंगुलर है. टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में दो लोग बात कर रहे होते हैं. इफ मैं और रीटा बात कर रहे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट श्याम, तो श्याम क्या होगा? हमारा थर्ड पर्सन होगा. वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट मैं और रीटा उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट समबडी एल्स. तो हमें वो सारे जो भी ये कौन सा हो गया जिसके बारे में भी जब हम बात करते हैं, तो वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर फॉर्म क्या होता है? ही, शी, इट, दे एंड अ नेम. कोई भी नाम हम किसी का जब ले रहे होते हैं तो वो होगा हमारा थर्ड पर्सन. और थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? दे. अंडरस्टूड एवरीबडी? अब हम देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस कैसे फॉर्म होते हैं. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट. तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? हमने देखा था प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. प्रेजेंट में जितने वर्ब आते हैं वो होते हैं हमारे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म. फिर पास्ट में जितने भी वर्ब्स आते हैं वो होते हैं हमारे पास्ट के वर्ब के सेकेंड फॉर्म. और फ्यूचर के कॉलम में जितने भी वर्ब आते हैं हमारे, वो हो जाते हैं हमारे वर्ब के थर्ड फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, गो, वेंट, गॉन. गो हमारा प्रेजेंट टेंस है. फिर अगर हमने गो को हम ले गए पास्ट टेंस में, तो वो बन जाएगा वेंट. एंड थर्ड इज गॉन. ठीक है. सिमिलरली अगर हम लेंगे, क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट हमारा क्या क्या होता है? हमने अभी देखा था आई, वी, दे, ही, शी, इट और कोई भी नाम. उसमें हम ऐड करते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया गो, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टू स्कूल. अब हम देखेंगे कि जब भी हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, जो अगर हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो और अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर फॉर्म में है, तो वहाँ आगे लग जाएगा एस और ई एस. अब वो आपका वर्ड डिसाइड करेगा कि उसके पीछे एस लगेगा या ई एस लगेगा. वो आपको ध्यान देना है, एंड दैट विल कम विथ प्रैक्टिसिंग.
फॉर एग्जाम्पल हम लेंगे आई प्ले फुटबॉल, वी प्ले फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल। हेयर जो ही है हमारा वो थर्ड पर्सन है और वो सिंगुलर है। जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं तो हम हमारे वर्ब के पीछे ऐड करते हैं एस और ई एस। क्लियर एवरीबडी? और कुछ एग्जाम्पल लेंगे। I go to market, you go to market, we go to market, they go to market, then he goes to market. he हमारा थर्ड पर्सन है तो हमारे वर्ब के पीछे क्या लग गया? ES. she goes to market, she भी हमारी थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है। राम goes to market, मैंने क्या बोला था? जब भी हम किसी का नाम लेंगे और वो सिंगुलर होगा, राम हम सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज राम, so we added es in our verb. Clear everybody? ऐसे ही आपके बुक में बहुत सारे वेज हैं, आप रीड करके देख सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में अपने वर्ड्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे बार्क का हो जाएगा बार्क्स, वॉक का हो जाएगा वॉक, स्पीक का स्पीक्स, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट पॉइंट, सिंपल पास्ट टेंस। अब हम देखेंगे कि सिंपल पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं। वी यूज सिंपल पास्ट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट एट ए स्पेसिफिक टाइम। जो भी काम पास्ट में हो चुका है और उसका कोई स्पेसिफिक टाइम अगर वहाँ पे मेंशन है या फिर टाइम मेंशन है तो वेल एंड गुड, इधर यू कैन अंडरस्टैंड। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट yesterday आई एट एन एप्पल, तो क्या हो जाएगा? मैंने कल एक एप्पल खाया। तो आप खुद देख रहे हैं कि हमने पास्ट टेंस की बात की। आई वोक अप एट 7 AM टुडे, मैं आज 7 बजे उठ गई थी। तो यू कैन सी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट। और अगर कोई स्पेसिफिक टाइम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने येस्टरडे की बात की, हमने टाइमिंग की बात की कि मैं 7 बजे उठ गई थी, राइट? इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेट मेंशन है। ऐसी चीज़ें तो हमें खुद पता चल रहा है ये काम पास्ट में हो चुका है। तो ऐसी सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें हमें पास्ट जो बताएगी कि ये काम हमारा हो चुका है, वो सारी दैट विल कम अंडर सिंपल पास्ट टेंस। यहाँ पे भी हम ध्यान देंगे सिंपल पास्ट टेंस में भी क्या ध्यान देंगे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और देखेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, जस्ट लाइक सिंपल प्रेजेंट टेंस। कमिंग टू द फॉर्मूला और सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। हमने देखा था कि हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया था बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट सिचुएशन। प्रेजेंट हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करता है, पास्ट हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करता है, एंड फ्यूचर क्या यूज करता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, सो वी विल बी यूजिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म। सब्जेक्ट्स हमारे वही रहेंगे, यू, वी, दे, ही, शी, इट, दे और एनी नेम, किसी का भी नाम। अब हमने वहाँ देखा था प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, कि वहाँ हमने गो टू स्कूल लिखा था, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म था। यहाँ हमें यूज़ करना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। तो गो का सेकेंड फॉर्म क्या है? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या है वर्ब का गो का? दैट इज गॉन। गो, वेंट, गॉन। तो यहाँ वी आर यूजिंग वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो वी विल यूज वेंट इंस्टेड ऑफ गो। You went to school, we went to school, they went to school, he went to school, I played football. अब हम देखेंगे कि यहाँ पे आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, ग्रामर की बुक में पेज नंबर 79 से, कि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्ब को जब हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में तो हम उसके पीछे लगा देते हैं ed। बट मोस्ट ऑफ द वर्ब, सारे वर्ब्स नहीं,
सारे वर्ब के पीछे हम ईडी नहीं लगाते, बट काफ़ी मतलब मोस्ट ऑफ द काफ़ी सारे वर्ब्स जो होते हैं जिनके पीछे हम ईडी लगाते हैं. प्लेड, विजिटेड, रीच्ड, रेंट, है ना, एंटरटेन्ड, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं इनको हमने ईडी लगा के सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया. फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो जैसे जिनके पीछे जो भी वर्ड्स ई से ख़त्म होते हैं वहाँ पे हम डी ऐड कर देते हैं और उनको कन्वर्ट करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. नेक्स्ट पेज नंबर 80 पे आप देखेंगे बेक हमारा बेस फॉर्म है, वर्ड है, बेस वर्ड है, उसके वो हमारा एंड हुआ ई से, BAKE, पीछे हमने ऐड कर दिया डी, बेक हमारा कन्वर्ट हो गया बेक्ड और ये बन गया हमारा वर्ड ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में ये वर्ड जो है वो कन्वर्ट हो गया. वैसे ही हम देखेंगे वाइप, बेस फॉर्म है हमारा, बेस वर्ड है, इसके ये एंड हुआ हमारा ई से, WIPE, इसके आगे हमने ऐड कर दिया डी, ये कन्वर्ट हो गया सिंपल पास्ट टेंस. वाइप कन्वर्ट हो गया सिंपल पास्ट टेंस में बाय एडिंग डी. वैसे ही सॉल्व का हो गया सॉल्व्ड. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि जो आप बुक पेज नंबर 80 पे देख सकते हैं दैट कुछ जो वर्ब्स होते हैं जो हमारे डबल लेटर्स से एंड होते हैं उसके आगे हम ईडी लगा के उनको सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके एवरीबॉडी, फॉर एग्जाम्पल ग्रैब, GRABB, उसके आगे हमने लगा दिया ईडी तो हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया. नॉट, NODD, उसके आगे हमने लगा दिया ईडी, ये वर्ड कन्वर्ट हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस में. हॉप, HOPP, ऐड हमने कर दिया उसमें ईडी, HOPPED, बन गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस का वर्ड. ऐसे हम कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स को. कुछ चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे, जैसे अगर ईडी से मोस्ट ऑफ द वर्ब जो है उनके लास्ट में ईडी लग जाता है तो हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं. कुछ वर्ड्स जो ई से एंड होते हैं उनके आगे हम लगा देते हैं डी और कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल पास्ट टेंस में. जो भी वर्ड्स जो है हमारे वर्ड्स हमारे डबल लेटर से एंड होते हैं उनके आगे हम ईडी लगा के उन्हें सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो हमारे वाई से एंड होते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वाई को हटा के आई से रिप्लेस कर देते हैं और आगे लगा देते हैं ईडी. फॉर एग्जाम्पल स्टडी, STUDY, हमने क्या किया, इसको सिंपल पास्ट टेंस में हमें कन्वर्ट करना है. हमने हटा दिया वाई को, STUD, वाई को रिप्लेस कर दिया आई, STUDI, और आगे लगा दिया ईडी, STUDIED, तो बन गया स्टडीड. तो स्टडी का सिंपल पास्ट टेंस क्या हुआ, स्टडीड. वैसे ही हरी, HURRY, आपने देखा यहाँ पे ये लेटर जो ये वर्ड है हमारा वाई से ख़त्म हुआ, हमने वाई को हटाया और लास्ट में ऐड कर दिया IED. ऐसे ही लेंगे हम कैरी का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस CARRY होता है, वाई को हमने हटाया, ऐड कर दिया IED, कैरीड. अब देखेंगे कि कुछ जो हमारे वर्ब्स होते हैं वो कहीं पे भी अगर उन्हें पास्ट टेंस में हम कन्वर्ट करते हैं तो वो पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं. उनमें कोई भी ED, IED, SED कुछ भी नहीं लगता, वो पूरे के पूरे बदल जाते हैं. जैसे ईट का हो जाएगा एट, सिट का सैट, नो का न्यू, स्लीप का स्लेप्ट, बाय का बॉट, टीच का टॉट. ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पूरे चेंज हो जाते हैं, इन पे कोई भी रूल काम नहीं करता. देन कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप पास्ट टेंस में भी कन्वर्ट करोगे तो वो चेंज नहीं होते, जैसे कास्ट, कॉस्ट, कट, पुट, शट, हर्ट, सेट. ये सारे जो वर्ड्स हैं ऐसे वर्ड्स होते हैं जो चेंज नहीं होते, चाहे आप उन्हें पास्ट टेंस में रखो, प्रेजेंट टेंस में रखो, फ्यूचर टेंस में रखो. क्लियर एवरीबॉडी? सो हमने क्या देखा, हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, फिर हमने देखा कि उसमें हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट,
फिर हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, वहाँ पे हमने देखा कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं वर्ड्स को। फॉर्मूला देखा हमने, फॉर्मूला क्या है सिंपल पास्ट टेंस का, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा कि हम कैसे चेंज करते हैं वर्ब को when we have to convert it into simple past tense, ed लगा के, जो भी वर्ड्स हमारे ई से एंड होते हैं तो उनके पीछे डी लगा के, जैसे बेक्ड का बेक्ड, वाइप का वाइप्ड। फिर कुछ वर्ड्स होते हैं जो डबल लेटर से ख़त्म होते हैं, उनके पीछे हम लगा देते हैं ed, ग्रैब का ग्रैब्ड हो गया, नॉड का नॉडेड हो गया। फिर जो वर्ड्स हमारे, कुछ वर्ड्स होते हैं जो वाई से एंड होते हैं तो वाई हटा के हम लास्ट में लगा देते हैं IED। कुछ वर्ब्स जो होते हैं हमारे पास्ट टेंस में पास्ट फॉर्म में जाके पूरे के पूरे बदल जाते हैं, और कुछ वर्ब्स जो होते हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होते। तो यू हैव टू, आपको ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का। ये आएगी आपको प्रैक्टिस के साथ। आप जब भी बात करोगे तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको ये चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। और आप अपनी बुक में पढ़ेंगे, आपकी बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में। जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ओके एवरीबॉडी, सो इन नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे हमने कवर किया सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।